बच्चों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एट द गेट अभ्यास पुस्तिका का विषय यहाँ पे है गणित, और इसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो हम गणित का हम यहाँ सप्ताह 8 देखने वाले हैं। तो यहाँ सप्ताह 8 में दिवस 1 से लगाकर दिवस 6 तक हम देखने वाले हैं, और अध्याय यहाँ पे 3 हमारे चारों ओर पैटर्न और प्रतिरूप। तो पहला प्रश्न है, एक व एवं दो बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो पहला प्रश्न है विषम संख्या क्या है यहाँ पे। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे जो बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे 3। दूसरा प्रश्न है, इसमें से विषम संख्या की इकाई का अंक नहीं है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, विषम संख्या पूछी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन में जैसे कि ए में 1 है, बी में 3 है, और सी में यहाँ पे 4, और डी में यहाँ पे 5। तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 3 और 5 ये क्या है, विषम संख्या नहीं पूछा ना आपने को, नहीं है। तो हमें क्या बताना है, हमें सम। तो यहाँ पे सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, संख्या 10, 12, 14 और 16 सम संख्या है। तो आप यहाँ पे तीसरा आपको सम संख्या लिखना है। फिर चौथा है यहाँ पे, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या 2 होती है सम। और उसके बाद में है प्रश्न 5, 1 से 50 तक की संख्या लिखो, उसमें विषम संख्या क्या है। तो हम विषम संख्या पूछ रहे हैं ना इसमें, तो विषम संख्याओं पर घेरा लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, एक, हाँ एक पे यह 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और यहाँ पे 33 के बाद में यहाँ पे 35, 37, फिर उनके बाद में 37 के बाद में 39, 41, 43, 45, 47, 49। ये क्या है, विषम संख्याओं पर हमने घेरा लगाया। और जो 50 है वो तो यहाँ पे नहीं आएगी ना, 1 से लगाकर 50 तक की पूछे तो हमने यहाँ पे जो भी जितनी भी विषम संख्या थी उस पर हमने यहाँ पे गोल घेरा लगा दिया। अब आता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, 100 से लगाकर 110 तक के बीच की सम संख्या एवं विषम संख्या लिखिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सम और विषम संख्या यहाँ पे पूछी गई। तो सम संख्या यहाँ पे 102 और 104, 106 और 108 ये क्या होती है, यहाँ पे सम संख्या है। इसके बाद में अगला यहाँ पे विषम संख्या है। तो यहाँ 101, 103, 105, 107 और यहाँ पे 109 ये क्या है, विषम संख्या। अगला प्रश्न है यहाँ पे, दो संख्याओं की कोई 3 विषम संख्या लिखिए। तो यहाँ पे दो संख्या की कोई विषम संख्या हमसे पूछी गई, तो कौन सी 3 पूछी गई। तो 11 हो गए, 15 और यहाँ पे 13। अगला प्रश्न नंबर 8, 3 अंकों की 4 सम संख्या यहाँ पे लिख लो। जैसे कि यहाँ पे 100 हो गया, 104 हो गया, 106 हो गया, 108 हो गया, ये कौन सी हो गई, सम संख्या हो गई। अब यहाँ पे आता है दिवस 2। तो प्रश्न एक बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। तो हमें यहाँ पे पहला प्रश्न देखना है। तो निम्न में से विषम संख्या कौन सी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी विषम संख्या हमसे पूछी गई। तो हमें विषम संख्या यहाँ पे 61 है। इसके बाद सेकंड प्रश्न, निम्न संख्याओं में से सम संख्याओं क्या करना है, यहाँ पे गोल घेरा लगाना है। तो जैसे कि हम यहाँ सम संख्या पे घेरा लगाएंगे, जैसे 22 हो गया, 76 हो गया, 74 हो गया, 76 हो गया, 16 हो गया। यहाँ पे ये क्या है, सम संख्या है। तो आपको यहाँ पे किस पे लगाना है, यहाँ पे तो जो सम संख्या है उस पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन के माध्यम से हमको देना था, बाकी यहाँ ऑप्शन के माध्यम से इन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पे सम संख्या कौन कौन सी यहाँ पे, तो 22 हो गई, 76 हो गई, 76 हो गई, 16 हो गई, ये क्या है सम संख्या। तो यहाँ पे इनको ऑप्शन के माध्यम से देना था। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, 15 से 25 के बीच की कोई 2 सम संख्या लिखना है। जैसे कि 16 हो गई, यहाँ पे 18 हमने लिखी। प्रश्न नंबर 4, किसी संख्या के सम या विषम होने का पता कैसे करेंगे। तो लिखिए, उत्तर है, किसी संख्या के सम या विषम होने का पता करने के लिए उस संख्या को 2 से भाग देते हैं। यदि भाग 2 देने पर शेष संख्या 0 आती है तो वह सम संख्या होती है, और सम शेष 1 आता है तो वह विषम संख्या होती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे अगला क्रमांकगत सम संख्या लिखिए। जैसे 24 हो गई, यहाँ पे 26 हो गई, तो हमने यहाँ पे इस बात से यहाँ पे लिखा।
26 और यहाँ पे 24। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, 3 क्रमांकन विषम संख्या लिखिए। तो 3 क्रमांकन संख्या पूछी हमसे, तो विषम संख्या, तो यहाँ विषम संख्या कौन सी होती है, यहाँ पे 15 हो गई, 17 हो गई और यहाँ पे 19 हो गई। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 7 में 2 विषम संख्याएं लिखिए। तो लिखिए जो 3 से बड़ी हो। तो जो 3 से बड़ी कौन से 2 पूछी हमसे, विषम संख्या हमसे पूछी, तो विषम संख्या हम यहाँ पे बताएं, जैसे कि यहाँ 5 हो गई और यहाँ 7 हो गई। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, तो 4 सम संख्या लिखिए जो 13 से बड़ी हो। क्या पूछा है, जो 4 संख्या है हमें लिखना है जो 13 से कितनी हो, हमसे 13 से बड़ी हो। जैसे 14 हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई। इसी प्रकार से हम आगे यहाँ पे देखते हैं सप्ताह 3 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, अंक 5 व 4 का प्रयोग करके 2 संख्या बनाए, इसके सम या विषम होने के बारे में भी लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 54 सम संख्या है और 45 यहाँ पे विषम संख्या है। ये 4 या 5 का प्रयोग करके हमने 2 संख्या बनाई है। प्रश्न नंबर 2, 1 व 5 का उपयोग कर 2 संख्या लिखिए, ये सम या विषम बताइए। जैसे कि यहाँ पे 1 व 2, 5 से हमको संख्या बनाना है, जैसे कि 15 हो गई, ये कौन सी विषम संख्या हो गई, और 51 भी यहाँ पे ये विषम संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम आगे यहाँ पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अंक 8 व 6 का प्रयोग करके 2 अंकीय संख्या बनाई, ये संख्याएं सम या विषम दोनों हमको बताना है। जैसे कि 86 ये सम संख्या हो गई और यहाँ पे 68 यह भी सम संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4, 20 से बड़ी 3 क्रमागत सम संख्या लिखिए। तो क्या है बोला, यहाँ 20 से 3 बड़ी क्रमागत संख्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 22 हो गई, 24 हो गई और यहाँ पे 26 हमने लिखा। अब अगला है प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संख्या 14 में अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त कौन सी होती है, 14 को हम क्रम बदलेंगे तो यहाँ पे कौन सी निकल के आएगी, हमारी 41 होगी। अगला प्रश्न है संख्या 35 में अंकों का क्रम बदलने पर यहाँ पे एक कौन सी संख्या बनेगी, यहाँ पे तो 53 प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 6, 10 से बड़ी 3 क्रमागत विषम संख्या लिखिए। तो यहाँ पे 11, 13 और यहाँ पे 15 निकल के आने वाली है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे जो चौकन है, चौकन में सम संख्या और गोल में विषम संख्या का उपयोग कर रिक्त स्थानक की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि चौखान है, उसमें हमने क्या पूछा, यहाँ पे सम संख्या पूछी गई, तो चौखान हमने 8 लिखा, फिर हमने 16 लिखा, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 24 जो यहाँ पे चौखान में लिखा ही था। तो हमने फिर क्या है, गोले में उसने क्या बोला कि विषम संख्या पूछा, तो विषम संख्या यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रश्न 8 का पहला, 50 से बड़ी 4 सम संख्या लिखिए। जैसे 50 से बड़ी 4 सम संख्या लिखनी हमें, तो कौन सी हो गई, 52, 54, 56 और यहाँ पे 58 हो गई। इसी प्रकार से आगे हम यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं 8 का। तो 41 से छोटी 4 विषम संख्या लिखना है। क्या है, 41 से 4 छोटी कौन सी लिखना है, विषम संख्या लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 33, 35, 37 यहाँ पे और 39, ये क्या है, 41 से छोटी और यहाँ पे ये विषम संख्या है। इसी प्रकार से दिवस 4 में आते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला, सम एवं विषम संख्या को छाटकर लिखिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, सम और विषम को छाटना है। तो सम संख्या हम एक साइड लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक 424 हो गया, इसके बाद में 114 हो गया, 102, ये कौन सी हो गई, ये सम संख्या हो गई। इसी प्रकार से हमें यहाँ विषम संख्या देखते हैं, तो 819 और यहाँ पे 111 और 171 और 103 और 121, ये क्या हो गई, यहाँ पे विषम संख्या हो गई। कौन सी हो गई, यहाँ पे विषम संख्या। इसी प्रकार से हमें आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, चौखान में सम तथा जो गोल है, जो सर्कल में हमें विषम संख्याओं का उपयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 24, 16 और यह 11, तो जैसे कि हमें ये जो चौखान में लिखा है, ये क्या है, 24 में ये सम संख्या है और यहाँ पे जो 16 है ये भी सम संख्या है, और ये जो गोल आकार में है जो सर्कल में हमने लिखी, तो क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। इसी प्रकार से ये 51 भी यहाँ पे विषम संख्या है, और इसी प्रकार से 9 भी यहाँ पे विषम है, और 13 भी यहाँ पे विषम, और यहाँ पे 29 भी है विषम संख्या हमें दिखाई दे रही थी, तो हमने इसको सर्कल में लिखा। आगे चलता हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 3,
विषम संख्या अंकों से बनी क्या है, 3 विषम अंकों से बनी एक संख्या लिखिए। तो जो 3 अंकों में बनी एक कौन सी संख्या है विषम, तो यहाँ पे जैसे 135 हो गया, कौन क्या हो गया यहाँ पे 135। अगला है प्रश्न नंबर 4, दो सम अंकों से बनी संख्या सदैव संख्या होती है। कैसी, दो अंकों की जो दो सम अंकों से बनी संख्या सदैव क्या होती है, यहाँ पे सम संख्या होती है। प्रश्न नंबर 5, अंक 1, 4, 5 से दोहराए किए बिना 3 संख्या बनाए। तो दोहराव किया बिना, जैसे कि यहाँ पे 4 व 5, 1, 4, 5 से हम दोहराव किए बिना संख्या लिखना। जैसे 145 हो गई, 154 हो गई, 451 हो गई, तो 415, 514 और 541, ये क्या है, दोहराव किए बिना हमने 3 संख्या हमने बनाई 3 अंकों से। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 आगे हम चलते हैं। तो प्रश्न 6 में 2, 8, 6 का प्रयोग कर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हमने पहले सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। जैसे कि बड़ी संख्या यहाँ पे 862 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 862 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे 268 यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। अंक 0, 7, 5 का प्रयोग कर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने 3 संख्या पूछी, कौन कौन सी, 0, 7 और यहाँ पे 5 का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी यहाँ पे यहाँ पे 057 क्या हो जाएगी, 57 हो जाएगी, या तो फिर यहाँ पे 507 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ आप इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे हम यहाँ पे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। अंक 2, 0 या 6 का दोहराव किए बिना 3 अंकों की बनने वाली सभी संभव संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे बोला कि जो 3 अंक हो, जैसे 0, 6 और 2, 0 और 6 का प्रयोग हम दोहराए किए बिना हमको बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 206 हो गई, यहाँ पे 260, 620, 602 और यहाँ पे 26 और 62, ये क्या हो गई, 2, 0 और 6 से बनने वाली संख्या है। तो हमने इस प्रकार से इसे हम संख्या बनाई है हमने। अभी इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे चलते हैं दिवस 5 पे। प्रश्न क्रमांक 1 में संख्या 415 की ठीक अगली 5 संख्या लिखिए। तो क्या पूछा, 415 के ठीक अगली संख्या पूछा। जैसे 415 के बाद में 416 हो गया, 417 हो गया, 418, 418 और 419 और 420 यहाँ पे निकल के आता है। इसी प्रकार से हम आगे यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न 2, पैटर्न देकर छूटी हुई संख्याओं को क्रम अनुसार भरें। तो क्या करना है, जो छूटी हुई संख्या है उसको क्या करना है, क्रम के अनुसार हमें भरना है। जैसे कि यहाँ पे 400, यहाँ पे 495, 497, 499। तो यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे एक संख्या छोड़कर इन्होंने लिखा। जैसे कि 495 के बाद 496 आता तो इन्होंने एक छोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे 450 आता तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे 501 लिखा। इसी प्रकार 502 छोड़ के हमने 503 लिखा। इसी प्रकार से 404 को छोड़ के हमने 505 लिखा, सॉरी। इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे विकास संख्या पे छोड़ के यहाँ 301 के बाद में 401 और इसके बाद में 501 के बाद में 601 हमने लिखा। फिर इसके बाद अगले यहाँ पे जैसे कि 4 और 4 का गैप हो गया, तो यहाँ पे 9 के बाद में 16 और या 25 के बाद में हमने यहाँ पे 36 लिखा। इसी प्रकार से 1000 के बाद में हमने 2000 के बाद में यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद में तीसरा यहाँ पे 4000 है, तो 5000 यहाँ पे लिखा ही हुआ, तो हमने यहाँ पे 6000 लिखा। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे लिखते चलते जाएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, संख्या 1001 की ठीक अगली 10 संख्या लिखो एवं विषम संख्याओं पर घेरा बनाओ। तो क्या पूछा, विषम संख्या पर गोल घेरा बनाना है। तो हमने लिखा 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011। तो अब पूछा क्या है कि यहाँ पे विषम संख्याओं पर घेरा लगाना। तो विषम संख्या कौन से हो गई यहाँ, 1003, 1005, 1007, 1009 और 1000 यहाँ पे 11, ये हमारे विषम संख्या निकलती हुई दिखाई दी है। आगे हम यहाँ पे चलते हैं प्रश्न 4 पे। संख्या
500 से ठीक पहले व ठीक बाद की 5-5 क्रमांकगत संख्या लिखिए। सम संख्या पर गोल घेरा लगाना और विषम संख्या पर चौखान का घेरा लगाना है। तो हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहले तो हम सम संख्या देख लेते हैं यहाँ पे। तो सम संख्या में हमें कौन सी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सम संख्या यहाँ पे सम संख्या पे गोल घेरा लगाना है यहाँ पे, और विषम संख्या में वो करना है। तो ये सम संख्या हो गई यहाँ पे सम संख्या, यह सम संख्या 496, 498 और यहाँ पे क्या हो गई यहाँ पे 500 और 504 और यहाँ पे 502 और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे सम संख्या है। और विषम संख्या हमें विषम संख्या में चौखान करना है। तो विषम संख्या में 400 यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 501, 497 और 499 और यहाँ पे 505 और 503, ये क्या है विषम संख्या हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा। आगे अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में संख्या 70 से ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखिए। यह सम है या विषम है, ये भी हमें बताना है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं 70 से ठीक पहले की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे 69 हो गई। ये कौन सी संख्या है, ये संख्या विषम हो गई। 70 से ठीक बाद की संख्या क्या है, तो 70 के ठीक बाद की संख्या क्या है, 71 हो गई। तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 संख्या 67 के ठीक पहले व ठीक बाद की एक एक संख्या लिखिए। यह सम होगी या विषम, तो ये भी हमें बताना है। 67 के ठीक पहले की संख्या क्या होगी, 66, तो ये क्या है विषम है। और क्या है, सम संख्या है। जो 66 होती है वो सम संख्या है। इसी के बाद में 67 के ठीक बाद की संख्या ये 68 है, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 संख्या रेखा पर बने पैटर्न को देखकर बिंदु ए, बी व सी की जगह आने वाली संख्या लिखिए। तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे कि S1 में ए, तो ए पर यहाँ पे 54 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 54, 54 के बाद में क्या छोड़ा यहाँ पे 56, 56 के बाद छोड़ा यहाँ पे 57। इसी प्रकार से हमने जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आप भी यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 88 आ जाएगा। और बी पे यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 78 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से भी लिख लेना है। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 में दिए गए त्रिभुज के तीनों कोनों पर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो तीन कोने हैं, एक ये कोना, ये एक ही कोना, एक क्या, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है। जो पूर्ति करिए और उनका योग कितना आना चाहिए, यहाँ पे 55 आना चाहिए, मतलब 55 आना चाहिए। जैसे कि 20 और यहाँ पे 21, तो उनको जोड़ोगे तो कितना 21 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा। और 41 में फिर 14 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 41 में फिर 14 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा। तो ये यहाँ पे 5, 4 और 1 5, 5 और 4 1 5, तो ये कितना हो गया है 5। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे हम यहाँ पे चलते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। तो अब आता है सप्ताह 6 निम्न प्रश्न क्रमांक 1 व 2 की बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा लगा काला कीजिए। तो क्या करना है, अपने संबंधित आंसर पे यहाँ पे काला भी करना है और घोरा भी गोल घेरा भी लगाना है। जैसे सबसे छोटी सम संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो आपको यहाँ पे बी वाला लगाना है। यहाँ पे बी को आपको यहाँ पे इस प्रकार से काला भी करना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 अंक 1 व 4 से बनी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी यहाँ पे, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 41 हो जाएगा। 041 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगला हम यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 रुपये 5 के 5 सिक्कों व रुपये 10 के 4 सिक्कों की कुल राशि कितनी होगी, यहाँ पे 65 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि 5 रुपये के कितने 5 सिक्के, तो 25 हो जाएगा। फिर क्या बोला कि 10 रुपये के 4 सिक्के। अब 10 के 4 तो क्या है 4 का 4, 10 का 4 है तो यहाँ पे 40
40 सिक्के हो जाएंगे यहाँ पे, 40 यहाँ पे, एक यहाँ पे कितना हो गया 48। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर प्रश्न यहाँ है 4, सबसे छोटी सम संख्या लिखिए। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है। प्रश्न नंबर 5, अंक 4 व अंक 1 के दोहराव किए बिना 2 अंकों की संख्या लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे कितनी 4 और 1 से हमें बनाना है, तो कितनी 14 हो गई यहाँ पे और 41 हो गई। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न 6 में 11 से 20 के बीच की सम संख्या पूछी है। क्या से 11 से 20 की सम संख्या पूछी है, तो उसके तो 11 हमने लिखा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कहाँ से पूछी, 11 और 20 के बीच की पूछी है हमें। तो और कौन सी संख्या पूछी, सम संख्या। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगी। और 20 क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें 20 तो 11 से 20 की बीच कितनी संख्या आएगी, यहाँ पे 4 सम संख्या निकल के आएगी। तो हमें इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे निकलते हैं, हम यहाँ पे आगे चलते हैं सॉरी। तो प्रश्न नंबर 7, निम्न में से विषम संख्याओं को छाट कर उस पर क्या करना है, गोल घेरा लगाना है। तो यहाँ पे कौन सी विषम संख्या पूछी, तो विषम संख्या यहाँ पे 17, 9, 21 और 29 और यहाँ पे 71 और यहाँ पे 7 निकल के आई। ये क्या आंसर है, विषम संख्या है। प्रश्न नंबर 8 है, संख्या 500 की ठीक अगली 10 संख्या लिखिए। अब क्या 500 के ठीक अगली संख्या, तो 501 हो गया, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 और 500 यहाँ पे 10। ये क्या है, 500 से ठीक कितनी संख्या हमने लिखी, 10 संख्या लिखी। तो उसी प्रकार से आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। 30 से ठीक पहले की 3 क्रमांकगत संख्या लिखिए। तो यहाँ पे 30 से ठीक पहले की संख्या लिखिए। कौन सी, यहाँ पे पूछा सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पे 24, 26 और ये 28 हो गई। ये कौन सी है, सम संख्या हो गई। प्रश्न नंबर 10 में पैटर्न में छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। तो जो पैटर्न में जो छूटी हुई संख्या है उसको क्या करना है, लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 112, तो इसमें 112 में 1 छोड़ दिया। फिर अगला क्या है, फिर 14 आया, फिर उसके बाद फिर 15 छोड़ दिया, फिर 16 लिखा। इसी पास यहाँ पे 117 को छोड़ के फिर 118 लिखा। 119 को छोड़ के हमने 120 लिखा। फिर 120 के बाद यहाँ पे 121 आया। 21 को छोड़ के हमने 122 लिखा। फिर 124 लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर 123 को छोड़ के हमने 125 को छोड़ के हमने यहाँ पे 126 लिखा। 126 के बाद में 27 आने के बाद यहाँ पे 27 को छोड़कर हमने यहाँ पे 28 लिखा। इसी प्रकार से नीचे वाला भी प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि 505 के बाद यहाँ पे 507 लिखा, 1 छोड़ा हमने। तो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा हो सकता है। तो 508 को छोड़ने के बाद यहाँ 509 लिखा, 309 लिखा। उसी प्रकार से 310 की जगह हमने 1 छोड़ के फिर हमने 311 लिखा। फिर इसके बाद में 310 छोड़ के हमने यहाँ पे क्या लिखा, 312 को छोड़ के हमें 313 लिखा। और 314 को छोड़कर हमने क्या लिखा, यहाँ पे 315 लिखा। इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। जो पैटर्न में छूटी हुई संख्या है हमें लिखना है, पैटर्न समझ के।